प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज़ की सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा फंडामेंटल टॉपिक जो कि है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि एक प्रोजेक्ट शुरुआत से लेकर एंड तक कैसे पूरा होता है, कैसे अपने गोल्स को वो पूरा करता है, कैसे क्लोज होता है? तो वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि मान लो कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हो तो आपको पता तो रहना चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये एक प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे क्लोज किया जाता है, ताकि आप अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसको सक्सेस की तरफ लेके जा सको। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होता है ये वो सारे स्टेप्स बताता है जो प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से लेकर क्लोजर के बीच में आते हैं सारे स्टेप्स, तो वो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बताता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में, या स्टेजेस बोल सकते हो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड क्लोजर। क्लोजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, सारे ही स्टेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है इनिशिएशन। ठीक है, सबके बारे में एक एक एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। इनिशिएशन सबसे पहला स्टेज होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं शुरुआत करना। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की शुरुआत ही इनिशिएशन से होती है। आप प्रोजेक्ट आइडिया लेके आते हो बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का पर्पस और स्कोप डिसाइड कर रहे हो कि उसका पर्पस क्या है, कि क्यों होना चाहिए वो प्रोजेक्ट, क्या क्या स्कोप होंगे उसके, कि उसमें क्या क्या आएगा एक्चुअल में। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी डिसाइड करें कि आपको चाहिए क्या एक्चुअल में। ठीक है, आपको चाहिए क्या, क्यों आप प्रोजेक्ट लाना चाहते हो, तो ये होता है इनिशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको कोई एक अपना किचन रेनोवेट कराना है, तो आपने सोच लिया कि हाँ भाई चलो किचन रेनोवेट कराते हैं, यहीं पे ये है इनिशिएशन फेज। ठीक है, बस आपने सोच लिया कि हाँ भाई रेनोवेट कराना है, आपके पास एक आइडिया आ गया कि हाँ किचन रेनोवेट होने वाला है। ठीक है, सेकेंड स्टेज होता है आपका प्लानिंग स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं योजना बनाना। ठीक है, इसके अंदर क्या कर रहे हो आप देख रहे हो कि कैसे कैसे चीज़ें होने वाली हैं। जो भी आपने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था उसको देख रहे हो कि आप मतलब डिटेल निकाल रहे हो उसकी, प्रोजेक्ट वर्क क्या क्या होंगे, टाइमलाइंस क्या रहेंगी, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्या क्या बजट लग सकता है, कितने रुपए लग सकते हैं, ये आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो प्लानिंग में क्या आता है, डिटेलिंग द प्रोजेक्ट वर्क, डिसाइडिंग द टाइमलाइंस, डिसाइडिंग द बजट, डिसाइडिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अपना किचन वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अगर आपको अपना किचन रेनोवेट कराना है तो अभी आप प्लानिंग करोगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आप या कौन सा मिस्त्री आप यूज़ करोगे, उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कब कराने वाले हो आप, कितने रुपए का खर्चा आ सकता है, वो सारी चीज़ें आप जनरली करते हो। ठीक है, कुछ भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो। ऑलराइट, थर्ड स्टेज होता है एग्जीक्यूशन। अभी आपने इनिशिएट कर दिया आइडिया, आपने प्लानिंग कर ली, अब आप करोगे एग्जीक्यूशन, एक्चुअल में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। ऑलराइट, जो भी अभी आपने कॉन्ट्रैक्टर वगैरह सोचा था उसको एक्चुअल में लेके आओगे और कॉन्ट्रैक्टर अभी काम करना शुरू कर देगा आपके किचन में। ठीक है, रेनोवेशन का काम। इसलिए जो ये वाला स्टेज है ना एग्जीक्यूशन, इसको बोलते हैं डूइंग स्टेज या डूइंग फेज। एक्चुअल में जो काम है वो हो रहा है, जो टीम्स हैं वो अब काम कर रही हैं आपके आउटपुट्स निकालने के लिए। ठीक है, जो भी आपकी प्रोजेक्ट टीम बनी होगी एक उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो वो आउटपुट निकालने के लिए अब काम करना शुरू कर चुकी है। और जो भी आपने प्लान किया था ऊपर वाले स्टेज में, वो अब एक्शन में लेके आ रहे हो, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका एग्जीक्यूशन स्टेज। ठीक है, इसको आप इंप्लीमेंटेशन स्टेज भी बोल सकते हो। फोर्थ स्टेज होता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्टर काम करने लग गया है आपके किचन में, अभी आपने रेनोवेशन स्टार्ट करवा दी है, तो बीच बीच में आप देखते भी तो रहोगे कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और क्या पता किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए कभी, या कभी कुछ भी चैलेंजेस आ सकते हैं, तो वहीं के वहीं आप क्या कर दोगे, सॉर्ट कर दोगे। अभी आप उसको काम करने के लिए बोल के जाके सो तो नहीं जाओगे, सो जाओगे तो भाई वो कि जैसे मर्जी काम करके थोप थाप के दे देगा आपको कि हाँ हो गया सीन, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो इसलिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, ताकि आप प्रोजेक्ट की प्रोसेस को ट्रैक कर सको। ठीक है, कितना प्रोसेस बोल दो, प्रोग्रेस बोल दो, कि कितना प्रोग्रेस कर रहा है, जो भी आपने प्लान किया था उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो वहीं पे आप चेंजेस कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये होता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। लास्ट स्टेज होता है क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है कि जो भी प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है कंस्ट्रक्टर की साइड से, और कंस्ट्रक्टर ने आपको बोला कि हाँ भाई मैंने आपका किचन रिनोवेट कर दिया है, आपने अप्रूव कर दिया उसको कि हाँ भाई चलो ठीक है, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो हो गया है। और जो भी उस चीज़ से लेसन लर्न हुए हैं कॉन्ट्रैक्टर से या आपसे कि अगली बार किसको हायर करना है, कैसा मटेरियल लगाना है,
वो सारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप तैयार रखो कि अगली बार का अगर किसी का किचन रेनोवेट कराना है या आपको कभी और किचन रेनोवेट कराना है तो आपको पता रहे। तो लेसन लर्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लोजिंग फेज। तो क्लोजिंग फेज क्या होती है? फाइनल स्टेज होती है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। इसमें जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट माना जाता है और जो डिलीवरेबल्स हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं कि जो भी डिलीवरेबल्स हैं वो एज़ पर प्लान है, एज़ पर एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। और जो लेसन लर्न किया जाता है वो आने वाले प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। कि एक बार अगर मान लो कुछ गलती कर दी या कुछ इधर उधर हो गया तो वो आने वाले प्रोजेक्ट्स में सही कर पाए, उसको क्लोजर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इससे हमें कुछ बातें पता चलती हैं कि जो प्रोजेक्ट होता है वो स्टार्ट होता है किससे? इनिशिएशन से, आइडिया से, और क्लोज होता है लेसन्स वगैरह लर्न करने से, ठीक है। कि लेसन लर्न किए और प्रोजेक्ट हमेशा स्टार्ट होगा तो क्लोज होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट आप करते ही रहोगे, ऐसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होती है। वो स्टार्ट होगा और वो क्लोज होगा, डिफाइंड उसका स्टार्ट होगा, डिफाइंड ही एंड होगा। ऑलराइट, तो ये था प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब हमने बात कर ली किचन वाले एग्जाम्पल की, जो कि ऐसे हाउस होल्ड में देखे जाते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर किचन में तो काम करेगा नहीं, वो कॉर्पोरेट ऑफिस में भी काम करेगा, ठीक है। तो कॉर्पोरेट एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि मान लो आप अमेजोन का एग्जाम्पल लो। अमेजोन ऑफिस में किसी कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए आपने कोई प्रोजेक्ट निकाला, खुद से प्रोजेक्ट लेके आए आप कि हाँ भाई इस चीज़ पे प्रोजेक्ट करते हैं। मान लो कस्टमर का कुछ ऐसे कोई इशू है, उसको रिजॉल्व करने के लिए आप एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, तो आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे ये देखने से कि आप क्या करना चाहते हो उसमें। फिर आप प्लानिंग करोगे कि कौन कौन आपकी टीम रहेगी, क्या क्या आपके टाइमलाइंस रहेंगे, क्या क्या आपके डिलीवरेबल्स रहेंगे, वो सब आप स्टार्टिंग में प्लान कर लोगे। सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में आप क्या करोगे? एग्जीक्यूशन करोगे, कॉन्टेक्ट्स वगैरह ऑडिट करोगे, कस्टमर्स एक्सपीरियंस देखोगे कि करंटली क्या है, वो सारी चीज़ें करोगे। उसके बाद फोर्थ स्टेज में आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करोगे कि अगर कहीं पे कुछ सुधार की ज़रूरत है तो सुधार करोगे। फिर जाके वो क्लोजर हो जाएगा उस प्रोजेक्ट का। और क्लोजर के बाद आप क्या करोगे? चेंजेस देखोगे कि क्या क्या इम्पैक्ट हुआ उससे, ठीक है, क्या क्या आउटकम आया आपके पास, तो उसे बोल देंगे प्रोजेक्ट क्लोजर। तो किचन रेनोवेशन से लेकर अमेजॉन ऑफिस तक जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है किसी भी काम को करने की, या प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है कि आप इनिशिएशन से लेकर क्लोजर तक कैसे पहुंच रहे हो, उसके बीच का क्या क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक टास्क है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में, मैंने पिछले वाली वीडियो में भी ये टास्क दिया। बाय द वे, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिक डिस्कस किया था, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और मीनिंग वगैरह डिस्कस किया था, एग्जांपल्स अच्छे अच्छे यूज़ हुए थे, तो आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था, एक टास्क दिया था कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ईजिली इंप्लीमेंट कर सकते हो। ट्रिप प्लान करने का एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो वैसे ही आप प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को भी अपने पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए टास्क है कि अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी आप कुछ कर रहे हो ऑलरेडी या कुछ प्लान कर रहे हो करने का, उसको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के वे में करने की कोशिश करो। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? इनिशिएट करो, पहले उसको सोचो कि क्या करना है, उसके बाद क्या करो? प्लान करो, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस कब तक करना है आपको, क्या बजट लगेगा, बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो, एक्चुअल में करो उसको। बीच में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करो, जैसे कि मान लो घर में कोई काम लगवा लिया आपने, रेनोवेशन का काम हो गया या कुछ भी हो गया, उसको इस वे में देखने की कोशिश करो, तब आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट, फिर उसको क्लोजर करो, फिर देखो कि क्या क्या आपने सीखा उससे, क्या क्या लेसन लर्न हुए, है ना। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की थर्ड वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, ठीक है। इसके अंदर हम फिजिबिलिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। अगर तब तक वो वीडियो आ चुकी होगी, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ये एक प्लेलिस्ट तो है ही, प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा आपको। तो लाइक तो कर ही देना, वीडियो पसंद तो आ ही जाती है, और सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले अगर आपका कोई दोस्त है, जैसे मान लो आप किसी क्लास में हो, आपका दोस्त है जो इस टॉपिक को समझना चाहता है, तो उनके साथ भी शेयर करो ये वीडियोस, ताकि उन तक भी वो पहुंच पाए। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।